अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये प्रोबेबिलिटी का, इसका उपयोग तो है ही बहुत। इसको कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने अभी पिछले वीडियो में हमने यूनियन ऑफ इवेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स देखे, तो यूनियन ऑफ इवेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स का आपस में क्या कनेक्शन रहता, तो उसका ये थ्योरम है, वो रिलेशन है क्या, ए और बी अगर कोई भी दो इवेंट्स है किसी सैंपल स्पेस एस के, एस सैंपल स्पेस है, ए और बी दो इवेंट्स है, ये ऐसे, ये सैंपल स्पेस, ये इवेंट, ये बी इवेंट, ए की बात को फेवर करने वाले रिजल्ट ये गोले में जमा कर दिए हमने, बी की बात को फेवर करने वाले रिजल्ट ये गोले में जमा कर दिए, और यहाँ पर दोनों के कॉमन रिजल्ट आ जाएंगे जो दोनों में है। यहाँ सिर्फ ए वाले रहेंगे, यहाँ सिर्फ बी वाले रहेंगे, और यहाँ कौन सा रहेंगे जो कहीं नहीं है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है बाहर। खैर, तो ये सैंपल स्पेस ए और बी उसके दो इवेंट्स। तो इस थ्योरम का कहना है कि P ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी दोनों इवेंट्स के यूनियन वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के कॉमन, ये जो दोनों का इंटरसेक्शन वाला इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, ये इंटरसेक्शन बी और ये दोनों सब मिला के ए यूनियन बी, ऐसा है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। अब हालांकि वैसे तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते इसको, लेकिन प्रूफ देखे तो समझ में आता, मज़ा आता कोई भी चीज़ का। हाँ, तो एक काम करो, सबसे पहले लेट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बी गामा, ये संख्या गिन लो। समझो ए इंटरसेक्शन बी में गामा सैंपल पॉइंट्स है, ये कितने रिजल्ट है गिन लो, गामा सैंपल पॉइंट्स है। अच्छा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ओनली ए या ओनली इन ए में ये है समझो अल्फा बी अल्फा, यहाँ अल्फा सैंपल पॉइंट है, यानी ये कौन सा सैंपल पॉइंट है, सिर्फ ए आना चाहिए वाले, ए को सिर्फ ए को फेवर करने वाले, यानी इनकी इच्छा है कि ए आना चाहिए, सिर्फ ए। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ओनली इन बी या इन बी ओनली, ऐसा लिख लो, एक ही बात, इन बी ओनली, बी गामा, हाँ सॉरी बीटा, ये बीटा, यानी कुल मिला के मतलब ये कॉमन सैंपल पॉइंट की संख्या है गामा, ए में कितने रिजल्ट, सिर्फ ए को फेवर करने वाले रिजल्ट्स की संख्या है अल्फा, सिर्फ बी को फेवर करने वाले रिजल्ट की संख्या है बीटा। देयरफॉर अब देखो भला एन ए कितना हो जाएगा, ए में कितने रिजल्ट आएंगे, ए इवेंट में कितने रिजल्ट है, ए इवेंट है नहीं ये पूरा, तो ये अल्फा भी आएंगे और गामा भी आएंगे, अल्फा प्लस गामा। अच्छा, एन बी कितना आएगा, बी में कितने रिजल्ट आएंगे, सिर्फ बी वाले भी आएंगे और जो ए के साथ कॉमन है वो भी आएंगे, यानी बीटा प्लस गामा, ये बीटा प्लस गामा। अच्छा, इंटरसेक्शन में कितने रिजल्ट आएंगे, या कितने रिजल्ट आते हैं इंटरसेक्शन, कॉमन रिजल्ट कितने हैं इन दोनों इवेंट्स में, कॉमन रिजल्ट कितने हैं गामा। देखो ये कॉमन रिजल्ट तो ए में भी गिने जाते, बी में भी गिने जाते, हाँ, तो कॉमन रिजल्ट है गामा जो दोनों में है, फकत ए में है अल्फा, फकत बी में है बीटा, तो ए में कितने है, मैंने फकत हटा दिया, ए में कितने है अल्फा प्लस गामा, बी में कितने है बीटा प्लस गामा, एंड यूनियन में कितने आएंगे, ये सब यूनियन में बोलो, ये यूनियन, ये टोटल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अब वैसे सेट थ्योरी में भी ये रिजल्ट है, यहां भी हम देख सकते क्लियरली, क्या रिजल्ट दिखता बोलो, क्लियरली एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ जाता एन ए प्लस एन बी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देख लो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करो, एक ग्यामा कैंसल, अल्फा प्लस बीटा प्लस ग्यामा, एन ऑफ ए यूनियन बी आ जाता। ये प्लस ये माइनस ये करो, बराबर ये आ जाता। और वैसे भी ये सेट थ्योरी का फार्मूला है, कोई नई बात नहीं है। दो सेट के यूनियन में कितने रिजल्ट है इज इक्वल टू एक में कितने रिजल्ट है प्लस दूसरे में कितने रिजल्ट है माइनस दोनों के कॉमन रिजल्ट कितने हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप क्या करो, एन एस से डिवाइड कर दो, टोटल रिजल्ट जो है इस एक्सपेरिमेंट में आने वाले एन एस उनकी संख्या से डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एन एस, इस एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल रिजल्ट से डिवाइड कर दो। हाँ, तो क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन एस इक्वल टू, सबके नीचे एन एस डाल दो, एन ए अपॉन एन एस प्लस एन बी अपॉन एन एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस इम्प्लाइज। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा दो, एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन एस, एन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस क्या होता है, पी ए प्लस एन बी अपॉन एन एस क्या होता है, पी बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हो गया, हैंस प्रूव। तो ये थ्योरम आ गया। तो खैर सेट थ्योरी के फार्मूले पर से वेरी सिंपली आ जाता है, कोई खास बात नहीं है। ये है एडिशन थ्योरम। अब इसको शब्दों में याद कर लो भला, इसका मतलब क्या होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझो ए है, ए इवेंट ऐसा ऐसा होना चाहिए और बी इवेंट में इच्छा है वैसा वैसा होना चाहिए। तो शब्दों में इस थ्योरम का मतलब क्या होगा, ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए की प्रोबेबिलिटी, यूनियन का मतलब और होता ना, हाँ, ऐसा या वैसा की प्रोबेबिलिटी। अगर हमको कभी ऐसा निकालना है प्रोबेबिलिटी कि ऐसा या वैसा की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ये थ्योरम का उपयोग करेंगे हम। ऐसा या वैसा की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ऐसा के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस वैसा के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस ऐसा और वैसा के होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसा, मैं बिल्कुल ये शब्दों में याद रखो तो क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम के समय ये चीज़ बहुत काम में आती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा या वैसा, ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा हो जाए या ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी प्लस वैसा होने की प्रोबेबिलिटी माइनस ऐसा और वैसा ऐसा और वैसा के होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसा की प्रोबेबिलिटी प्लस वैसा की प्रोबेबिलिटी माइनस ऐसा और वैसा एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस थ्योरम का इस प्रकार प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम से इंग्लिश समझकर, इंग्लिश या हिंदी जो भी समझना हो, हाँ, तो ये फार्मूला इस प्रकार यूज़ करेंगे। खैर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, पर ये दिमाग में रख लो। आप कुछ इस पर से छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। थ्योरम 2, पी ऑफ, इसको भी याद कर लो, इसी का एक्सटेंशन है। मान लो 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये फार्मूले का एक्सटेंशन आ जाता, वो भी सेट थ्योरी पर से आ जाता। इसका फार्मूला आएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, हाँ, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ, दो का इंटरसेक्शन लेते जाना, बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, हाँ, ठहरो, पुरानी हुआ फार्मूला, प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर 3 इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये फार्मूला इतना लंबा आएगा। फिर थ्योरम 3, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स, अलग अलग है या एक्सक्लूसिव। डिसजॉइंट का एक
अच्छा नाम है एक्सक्लूसिव, अच्छा लगता है जरा बोलने में, एक्सक्लूसिव सीधा मतलब वही है, ये ऐसे अलग अलग ए और बी एक साथ हो ही नहीं सकते, इनमें कॉमन सिंपल पॉइंट है ही नहीं, ऐसा या वैसा एक साथ हो ही नहीं सकता। तो बोलो इसमें क्या हो जाएगा फिर अगर ऐसा रहा तो देन इसका मतलब होता ए इंटरसेक्शन बी खाली डब्बा एम्प्टी से, इनमें कोई कॉमन रिजल्ट नहीं है। हाँ तो फिर बोलो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी, जीरो, जीरो आएंगे ना। अरे इसमें सैंपल पॉइंट ही नहीं है ना, हम ऐसा भी बोल सकते हैं इंटरसेक्शन बी बाय, इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो, इंटरसेक्शन बी में कोई सैंपल पॉइंट नहीं है, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी जीरो, तो पी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, जीरो। एंड देन एंड सो बोलो क्या हो जाएगा इस केस में, सो इन दिस केस ये हमारा जो एडिशन थ्योरम का फार्मूला है ये क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बस माइनस जीरो, कुछ घटाने की जरूरत नहीं। माइनस जीरो, तो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। कब, हमेशा नहीं, हमेशा तो ऐसा होगा, फॉर एनी टू इवेंट्स तो ये जनरल फार्मूला तो ये है, लेकिन स्पेशली अगर ए और बी हमको पक्की गारंटी है कि डिसजॉइंट है, एक साथ हो ही नहीं सकती ये दोनों बातें, इसकी इच्छा और इसकी इच्छा, दोनों की इच्छा एक साथ पूरी हो ही नहीं सकती, ये अगर हमको पक्की गारंटी है, और इन दैट केस हमको ऐसा या वैसा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बस ऐसा की प्रोबेबिलिटी प्लस वैसा की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा कब होगा, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट या एक्सक्लूसिव। तो अगर किसी प्रॉब्लम में तुमको दिखता है ए और बी डिसजॉइंट है, पक्का तुमको दिख रहा है, तो ऐसे केस में अगर हमको यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसा या वैसा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ऐसा की प्रोबेबिलिटी प्लस वैसा की प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा ऐड कर देना। लेकिन कब, जब ए और बी एक साथ, हम एक साथ आ ही नहीं सकते, ये पक्की गारंटी हो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और सुन लो, अरे थ्योरम नंबर 4, मान लो ये सिंपल स्पेस है और ये ए इवेंट है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, ये बचा हुआ, ठीक है। हाँ अब बोलो क्या होगा, अगर ए और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइव एम्प्टी सेट एंड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा एस, दोनों को मिला दो तो ऐसा आ जाता। तो लगाओ वाला ये थ्योरम, देयरफॉर पी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या आएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइव है, तो ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट है ना, ए और ए कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट ही रहेंगे, दोनों बातें एक साथ तो हो ही नहीं सकती ना। हाँ तो इम्प्लाइज पी ऑफ एस, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एस इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन पी ऑफ एस कितना होगा, फार्मूला लगाओ, एन एस अपॉन एन एस। वैसे भी सोचो ना, सिंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो वन ही आएंगी कि नहीं। मान लो अपन कॉइन टॉस कर रहे हैं, सिंपल स्पेस हेड और टेल, हाँ मेरी इच्छा हेड भी आना चाहिए, हेड आए या टेल आए, दोनों रिजल्ट चलते तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वन। हाँ तो एन एस अपॉन एन एस इक्वल टू पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू पी ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। यानी इस पर से एक फार्मूला बन जाता क्या, कि पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ लिख देता मैं, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। इसको और देख लो अच्छी तरह, थ्योरम नंबर 4, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। इसको शब्दों में कैसे याद रख सकते, ए है ऐसा होना चाहिए, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोलो भला किसी चीज़ के नहीं की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इक्वल टू 1 माइनस उसके हाउ की प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसा होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी। अब समझो, लेट A1
A2, A3 एंड सो ऑन AN, ये N इवेंट्स है, आर एक्सक्लूसिव यानी पेयर वाइज डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्या मतलब है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक्सक्लूसिव यानी सब अलग अलग, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, कोई भी दो का इंटरसेक्शन खाली है, और एग्जॉस्टिव का मतलब इनका सबका यूनियन कर दो तो ऐसा आ जाता। तो देयरफॉर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन 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 AN इज इक्वल टू S। अब ये सब डिसजॉइंट है तो फिर क्या होगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन 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 AN इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S। पर प्रोबेबिलिटी ऑफ S तो बनी आता ना, हाँ, तो अच्छा, अब ये सब डिसजॉइंट है तो फिर इनके यूनियन की प्रॉपर्टी निकालना, तो सबकी प्रॉपर्टीज का एडिशन कर दो तो क्या आ जाएगा, P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 प्लस P ऑफ A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस P ऑफ AN इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि सब डिसजॉइंट है, इसलिए हम ऐसा कर सकते, इंटरसेक्शन खाली है सबके, इसलिए ये ऐसा आएगा। तो ये रिजल्ट आएगा, इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन 1 आ जाएगा। क्यों आएगा या कब आएगा, जब ये इवेंट, पक्की गारंटी होना, ये इवेंट एक्सक्लूसिव होना चाहिए और एग्जॉस्टिव होना चाहिए। तो ये रिजल्ट आएगा 1, ऐसा लिख देता हूं मैं, लगे तो 1 इफ A1 A2 dash 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 AN are exclusive and exhaustive। ये इवेंट्स एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, ये बहुत काम में आने वाला है आगे के चैप्टरों में, ख्याल रखना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर, आगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर रहते हैं, सब जगह ये लगता। तो अगर कोई इवेंट्स एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन 1 होता। अब एक चीज़ और सुन लो, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का वैसे तो मतलब हमने देख लिया कि कोई भी दो का इंटरसेक्शन खाली होना और सबको मिला दो तो ऐसा आ जाना चाहिए, पर शब्दों में इसका मतलब क्या होता है? अगर ये इवेंट्स हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होगा, इसका डिज़ाइन तो ऐसा आता ना, ये ऐसा, यस, ये टुकड़े टुकड़े हैं उसके, A1 A2 एंड सो ऑन AN, ऐसे टुकड़े हो गए। अब सोचो भला, जरा ध्यान से देखो इसमें, ये एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, जब एक्सपेरिमेंट समाप्त होगा तो क्या होगा? कोई एक रिजल्ट आएगा इसका, इसमें से कोई रिजल्ट आएगा, यानी या तो इस इवेंट में कहेंगा, या इसमें 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 कहेंगा, किसी एक में का रिजल्ट आएगा। और एक चीज़ सुन लो, जब किसी एक इवेंट का रिजल्ट आता है तो हम बोलते हैं वो इवेंट ऑकर होता। इवेंट का ऑकर होने का मतलब होता है उसमें का रिजल्ट आ रहा है। जैसे मैं बोलूँ A1 ऑकर हो रहा है, A1 इवेंट ऑकर हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि A1 में का रिजल्ट आ रहा है, A1 की इच्छा पूरी हो रही है। A3 इवेंट A3 ऑकर्स, इसका मतलब क्या होगा? A3 खुद पूरा का पूरा नहीं आता, उसमें का कोई ना कोई रिजल्ट आता, उसको फेवर करने वाला कोई ना कोई रिजल्ट आता। तो जब सोचो अगर ये एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव अगर इवेंट्स होंगे तो इनका सबका ये सिचुएशन रहती, तो जब एक्सपेरिमेंट समाप्त होगा तो क्या होगा? कोई ना कोई एक रिजल्ट आएगा इसमें से। अब इसमें से आएगा या नहीं, या तो इसमें से आएगा, या इसमें से, 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 यानी इसका मतलब क्या होगा कि पक्की बात है इनमें से कोई ना कोई इवेंट आएगा, और इसमें से आएगा, इनमें से कोई ना कोई एक आएगा, और एक में ही आएगा। ऐसा हो सकता है क्या कि A1 में का भी आ गया और A3 में का भी आ गया? जो आंसर आया वो A1 में का भी आएगा और A3 में का भी आएगा, हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि A1 और A3 में तो कोई कॉमन आंसर है ही नहीं, ये तो सबके आंसर अलग अलग है ना। तो अगर इसमें का रिजल्ट आया तो इन बाकी में से किसी में का भी रिजल्ट नहीं आएगा, या इसमें का आया तो बाकी में का नहीं आएगा। यानी अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता, या ऐसा कब बोलते हैं हम, कौन से इवेंट्स को एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव बोलेंगे? जब वो इवेंट ऐसे हो कि कोई ना कोई एक आए, रिजल्ट एक्सपेरिमेंट समाप्त होने के बाद कोई ना कोई एक आए और एक ही आए, एक आए और एक ही आए, बस। यानी आंसर या तो इसमें से आना चाहिए, या इसमें से आना चाहिए, या इसमें से आना चाहिए, या इसमें से आना चाहिए, बस।
कोई भी दो में का भी नहीं आना चाहिए, कोई दो में कॉमन भी नहीं आना, वो तो होंगे ही नहीं क्योंकि सब डिसजॉइंट है। और पक्की बात है इनमें से किसी न किसी एक का रिजल्ट आना चाहिए, इनमें से किसी न किसी एक का आंसर आना चाहिए। तो ये एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का शब्दों में मतलब होता। वैसे ये पिक्चर अगर तुम दिमाग में रखो तो तुमको खुद को समझ में आ जाएगा कि अगर इसमें का रिजल्ट आ गया तो वो रिजल्ट बाकी का तो आ ही नहीं सकता ना। मान लो आंसर इसमें आ गया, इसमें का आ गया, तो फिर इसका मतलब बाकी इवेंट ऑकर हुई थी। ये इवेंट ऑकर हो गया तो बाकी नहीं ऑकर होंगे, ये ऑकर होगा तो बाकी ऑकर नहीं होंगे, ये ऑकर हो गया तो बाकी ऑकर नहीं होंगे। तो एक समय में एक ही इवेंट ऑकर होगा, एक ऑकर होगा और एक ही ऑकर होगा। एक ने एक तो ऑकर होंगे ही, क्योंकि ये सब मिलके एस बना रहे हैं, तो इनमें से किसी न किसी में का तो रिजल्ट आएगा ही। तो किसी न किसी एक का रिजल्ट आएगा और एक का ही आएगा। कोई ना कोई एक इवेंट ऑकर होगा इनमें से, ये पक्की बात है, और एक ही इवेंट ऑकर होगा, ये भी पक्की बात है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होंगी एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। तो ये भी बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं। और हमने क्या देखा कि अगर एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स रहते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन 1 होता है, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन 1 होता है। अगर कोई इवेंट्स एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन 1 होता है। इसका बहुत उपयोग करना है हमको आगे चल के, ठीक है। तो ये एडिशन थ्योरम और उसके कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स उस पर से आधारित, इस पर बहुत अच्छे से सोचो, थिंक करो और फिर इस पर के प्रॉब्लम हम करेंगे। ओके, थैंक यू।